हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे एक रूम है जहाँ जैसा कि आपके सामने मैं खड़ा हूँ, दिख रहा है ना? ठीक। हाँ। तो ये रूम का ही मैं डायग्राम में बनाया हूँ, क्या समझाने के लिए कि 3 गैंग 2 वे स्विच को कैसे वायरिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये स्विच है और एक स्विच यहाँ आने वाला है। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है, एक स्विच उधर है और एक स्विच आपका इधर है। तो वही मैं ड्राइंग में बनाया हूँ कि एक स्विच इधर है और एक स्विच यहाँ मान लीजिए आ रहा है। तो कैसे इसका वायरिंग करते हैं? तो देखिए, इस रूम के पीछे एक रूम है, फिर उसके पीछे एक रूम है, उस रूम में डीबी है। ठीक है, क्या है? डीबी। अब इस डीबी से स्लैब के अंदर 3 केबल चल रहा है। 3 केबल जो आया, कौन सा केबल आया? तो एक आया फेज, एक आया न्यूट्रल और एक आया अर्थिंग। फेज जो होता है वो या तो रेड कलर का होगा वायर, या येलो कलर का होगा, या तो ब्लू कलर का होगा। न्यूट्रल जो होता है वो हमेशा ब्लैक होता है, और अर्थिंग जो होता है हमेशा येलो ग्रीन होता है। अब हम रेड कलर का वायर लाएंगे कि येलो कलर का वायर लाएंगे कि ब्लू कलर का लाएंगे, ये डिपेंड करेगा। कैसे पता चलेगा? लोड स्केड्यूल से। लोड स्केड्यूल जो होता है, लोड स्केड्यूल ड्राइंग में आपको मिलेगा, उसमें पूरा लिखा रहेगा सर्किट नंबर कि इस रूम में कौन सा सर्किट नंबर जा रहा है और किस कलर का जा रहा है। तो अभी जिस रूम में हम खड़े हैं उसमें हमारा ब्लू कलर का सर्किट आ रहा है। तो यानी अब हम कौन कौन सा केबल लेके चलने वाले हैं? ब्लू कलर, ब्लैक कलर, येलो ग्रीन। एक बात ये हो गया। इससे पीछे वाले रूम में अगर जाएंगे तो उसमें लाइट के लिए येलो वाला सर्किट चल रहा है, तो उसमें हम कौन सा कलर लेके जाएंगे? येलो, ब्लैक, येलो ग्रीन। उसके जस्ट आगे और पीछे जाएंगे, एक और रूम है, उसमें सर्किट जा रहा है रेड कलर का, तो रेड कलर का वायर ब्लैक का और येलो ग्रीन का उस रूम में रन कराएंगे। अभी वो भी दिखा दूंगा। तो इस रूम के लिए, इस रूम में ब्लू कलर का सर्किट आ रहा है, तो हम ब्लू कलर का वायर, ब्लैक कलर का वायर और येलो ग्रीन का वायर लेके आने वाले हैं। अब साइज की हम बात करेंगे तो उसी लोड स्केड्यूल में आपको लिखा होगा कि जो मेन का साइज है लाइट के लिए हम लोग 2.5 स्क्वायर mm यूज करते हैं। जो उसका न्यूट्रल होता है वो भी 2.5 स्क्वायर mm के साइज का होता है। येलो ग्रीन, इस पे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पहले की ड्राइंगें हैं ना, तो उसमें येलो ग्रीन का साइज 1.5 दिखाता है। अब जो नई ड्राइंगें आ रही हैं, नया लोड स्केड्यूल जो आ रहा है, नया कोई प्रोजेक्ट चालू हो रहा है, तो उसमें येलो ग्रीन जो अर्थिंग का भी साइज है वो कितना हो चुका है? 2.5। ये जो प्रोजेक्ट है इसकी ड्राइंग पहले का पास हुआ है, तो येलो ग्रीन का साइज यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं 1.5। तो क्या बताना चाह रहा था कि फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग, ये तीनों का साइज लाइट के लिए 2.5 होता है। लेकिन आप अपने लोड स्केड्यूल में देख लीजिए, कई बार पुराना जो लोड स्केड्यूल होगा उसमें येलो ग्रीन का साइज 1.5 भी चलता है। इवन अभी भी कोई यूज कर सकता है, कोई बुराई नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कौन सा कलर का केबल रन करेगा, कैसे पता करेंगे, केबल का साइज क्या होगा वो मैंने बता दिया। अब हम जब डीबी से 3 वायर लेकर चले, ठीक है, तो मेन जो होता है ना, मेन माने जो फेज होता है वो सीधे कहाँ तक आ जाएगा? ये जो फेज है वो हम लेकर चले आएंगे स्विच तक। ठीक है, अब देखिए ये न्यूट्रल यहाँ से यहाँ चला गया, 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 यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। कहने का मतलब अभी नहीं कि मैं ऐसे बोल दिया तो ऐसे, ये पहले आप इसको यहाँ भेज दीजिए, फिर यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। कहने का मतलब कि अब वो जो ब्लैक, जो न्यूट्रल जो चल रहा है, ऊपर ऊपर रन कर रहा है, वो जितने पॉइंट है सभी पॉइंट में जाना है। और जो मेन है वो कहाँ चला आया? स्विच के पास चला आया। और अर्थिंग भी सेम अर्थिंग भी हर एक पॉइंट तक जाएगा।
अर्थिंग भी हर एक पॉइंट से लूपिंग हो जाएगा, ठीक है। अब अर्थिंग, अब एक अर्थिंग जैसे मान लीजिए हमारा ये स्विच में भी अर्थिंग आएगा एक लाइट से, ठीक है। अब दूसरा, दो वायर हर जगह हो गया ना, न्यूट्रल अर्थिंग, न्यूट्रल अर्थिंग, न्यूट्रल अर्थिंग, न्यूट्रल अर्थिंग, न्यूट्रल अर्थिंग, न्यूट्रल और अर्थिंग। और स्विच में क्या है, फेज और अर्थिंग आ चुका है। इसके बाद हम फेज एक सेम कलर, अगर ये ब्लू कलर का है तो ब्लू कलर का वायर यहाँ, फिर इससे इसका लूपिंग, फिर इससे इसका लूपिंग, इसका लूपिंग, इसका लूपिंग, इसका लूपिंग, माने जितने पॉइंट हैं सभी पॉइंट में वायर लूपिंग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक लाइटें है तो 3 केबल एक दूसरे से लूपिंग हो जाएंगे। 3 यहाँ निकलेगा, नीचे लटकेगा, और 3 यहाँ भी पहुँचा रहेगा। अगर एक और दूसरा लाइट है तो ये 3 यहाँ भी जाएगा। हाँ, लूपिंग करेंगे, लूपिंग, ठीक है। अब क्या करते हैं, जैसे 3 गैंग का मतलब ये है कि अगर ये 1 लाइट, 2 लाइट, 3 लाइट, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये 3 लाइट जो है, ये जो 3, 4, 5, 6, 7 लाइट या 8 लाइट, इसको हम एक स्विच से ऑन ऑफ करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इससे एक हाफ उतार कर ये जो स्विच होगा उस स्विच तक ले जाएंगे, इसका एक हाफ यहाँ लेकर जाएंगे। अब इस सेंटर वाले लाइट को हम दूसरे स्विच से चालू करना चाहते हैं। 3 गैंग है ना, यानी 3 स्विच होगा। तो एक का हाफ ये साइड के लाइट आ गया, दूसरा एक स्विच हाफ यहाँ लेकर जाएंगे, और एक यहाँ कॉर्नर में कोप लाइट आएगा, मान लीजिए यहाँ पे आने वाला है, तो उसका हाफ हम लोग लेके चले जाएंगे। तो स्विच में कितना हाफ उतरा, 3। मेन इस कॉर्नर में आके उतरा हुआ है एक स्विच में, जो डीबी से चला आया और सीधे मेन यहाँ पे पहुँचा है। अब उसके बाद ये दोनों स्विच है, 2 वे है, तो ये स्विच और ये स्विच में हम 6 केबल डालेंगे। 6 नंबर का केबल, 6 नंबर माने 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 कंट्रोल केबल रहेगा सेम कलर का, सेम जिस फेज, अगर मान लीजिए हम ब्लू कलर यूज़ कर रहे हैं तो ब्लू कलर का ही हम लोग कंट्रोल केबल डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलता है वायरिंग। तो इसको मैं एक बार एक्सप्लेन करूं आपको। देखिए, उस रूम में सबसे पहला पॉइंट डीबी से आया, हम मेन अंदर पास करते हुए, हाँ, कहाँ लेकर चले आए, ये जो दिख रहा है ना, इसमें एक मेन आ चुका है और अर्थिंग भी ला लिए, ठीक है। अब उसके बाद 3 केबल, फिर 3 केबल, फिर ऐसे देख रहे हैं ना, 3 केबल इधर, फिर आगे यहीं से, अब यहाँ से करंट आगे जाएगा तो उसमें भी केबल डाल दिए, फिर उससे अगला वाला में 3, फिर उससे अगला 3, फिर ऐसे 3, फिर इसका ऐसे 3। कहने का मतलब अब एक लूपिंग हम अपने हिसाब से कर देंगे कि हर पॉइंट पे हमें 3 केबल चाहिए, 3 केबल। हाँ, लाइट जलने के लिए 3 केबल चाहिए ना, मेन, अर्थिंग और ब्लैक, सेम जगह, हर जगह। और जो अगला 3 जा रहा है, आपको कोई भी लाइट जलाना है तो उसमें आपको 3 कनेक्शन करना है, फेज, अर्थिंग और ब्लैक। फेज माने अब ये यहाँ पे तीसरा रहेगा, यही स्विच से जाएगा, वहाँ से ऑन होगा तो पावर इसको मिलेगा, लेके आएगा। 3 केबल चाहिए अब, लेकिन अब यहीं से आगे भी रन कराना है तो यहाँ पे 3 और डालते हैं, फिर बाद में कनेक्टर लगाते हैं, तो ये पावर आगे बढ़ता है इससे। तो 3 करके ऐसे वायरिंग करते हैं। अब जैसे अब दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, पहला पॉइंट 3 केबल है ना, फिर यहाँ से आगे 3 केबल, फिर उससे 3 केबल, फिर 3, फिर 3 का, फिर 3 का। और इन तीनों स्विच के लिए, 3 स्विच के लिए यहाँ पे हम 3 हाफ लेकर आए हैं। एक से एलईडी जलेगा, एक से सेंटर वाला लाइट, और एक से कॉर्नर वाला लाइट जलेगा। और ये जो 6 केबल दिख रहा है, ये जो मैं बोला कंट्रोल केबल होता है, वो कंट्रोल केबल के लिए
इसको हम लोग लेकर आए हैं। अब ऊपर में जो लूपिंग होता है वो अपने अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। मेन कॉन्सेप्ट यही होता है कि स्विच में एक कॉर्नर में मेन उतर जाएगा और बाकी हाफ एक स्विच में उतर जाएगा और बाकी 6 कंट्रोल केबल इस स्विच से लेकर और उस स्विच तक 6 केबल ये एक डाल दिया जाता है कंट्रोलिंग करने के लिए। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे, ध्यान से देखेंगे तो 6 हो गया कंट्रोल केबल और यहाँ पे एक मेन केबल और एक एक्स्ट्रा ब्लू कलर का है ना, यहीं से इसको कनेक्शन करके वो मेन हम भेज रहे हैं। वो अंदर वाला जो रूम है उसका भी जो लाइट है वो इसी ब्लू कलर वाले सर्किट से ही डील होने वाला है, इसीलिए यहाँ से एक एक्स्ट्रा केबल आपको नज़र आ रहा होगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर इन केस कुछ भी डाउट है आप पूछिए, मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ।